हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टूल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 to 10 minute quick revision. You must take 5 minutes. Okay, so to begin with the word टाइंट. टाइंट की हिंदी मीनिंग होती है कलंक, यानी कि धब्बा लगना, किसी पे कोई इल्जाम लगना, गलत ब्लेम लगना, उसे कहते हैं टाइंट. द इफेक्ट ऑफ समथिंग बैड और अनप्लीजेंट दैट स्पॉइल्स द क्वालिटी ऑफ समबडी समथिंग. ओके, यानी कि किसी के ऊपर एक ऐसा गलत प्रभाव पड़ जाना जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी कम हो जाए, खराब हो जाए. ओके, इसके सिनोनिम्स ब्लर, स्टिग्मा, स्पेक एंड स्लर. नेक्स्ट, एक्सचेकर. एक्सचेकर की हिंदी मीनिंग होती है राजकोष, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सचेकर, जो कि वो हमारे डेवलपमेंट को लेके यूज करते हैं. ओके, नेशनल और रॉयल ट्रेजरी, फिश, पब्लिक ट्रेजरी. ओके, जितना भी जो भी डेवलपमेंट होता है उसको लेके यूज किया जाता है. नेक्स्ट, फ्लैग्रेंट. फ्लैग्रेंट की हिंदी मीनिंग होती है शर्मनाक, यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा खराब हो उसे कहते हैं फ्लैग्रेंट. यूज अबाउट एन एक्शन शॉकिंग बिकॉज इट इज डन इज वेरी ऑब्वियस वे एंड शो नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल, लॉ एटसेट्रा. यानी कि कोई भी ऐसा काम होना जिसमें किसी लोग की किसी पर्सन का रिस्पेक्ट हर्ट हो, या कोई लॉ है उसका उल्लंघन हो, ठीक है, उसे ब्रीच किया जाए, तो उसे कहते हैं फ्लैग्रेंट. इसके सिनोनिम्स हो गए ब्लैटेंट, ग्लेरिंग एंड ऑब्वियस. नेक्स्ट, इलाइट. इलाइट की हिंदी मीनिंग होती है शक्ति, धन या फिर जो भी है बुद्धि आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ समझा जाने वाला वर्ग. यानी कि एलाइट स्पेशली एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो सुपीरियर हो, हर चाहे वो नॉलेज के मामले में हो, मनी पावर हो उसके पास, या फिर विल पावर, एनीथिंग. ओके, तो अगर वो ग्रुप इन सारे मामलों में क्या है, सुपीरियर है, तो उस ग्रुप को बोलते हैं एलाइट ग्रुप. अ सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी, इंटेलिजेंस एंड एक्सेट्रा. यानी कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सोशल ग्रुप जो पावर के मामले में, मनी के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में क्या हो, काफी सुपीरियर हो, काफी अच्छा हो, काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो उसे एलाइट कहते हैं. बेस्ट, पिक एंड क्रीम. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, पैराट्रूप्स. पैराट्रूप जो प्लेन से जो मतलब कुछ सोल्जर्स जो कि प्लेन से पैरासूट के थ्रू जो गिरते हैं, द सोल्जर्स हु आर ट्रेन टू जंप. एक ऐसे सोल्जर्स को पैराट्रूप्स कहा जाता है जिन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो प्लेन से जंप कर सके पैरासूट का यूज करके, तो उन्हें कहते हैं पैराट्रूप्स. इसके सिनोनिम्स हैं सेलेक्टी, सर्विस पर्सन, सोल्जर एट आर्म्स. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी वर्ड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और ज्यादातर लोग आप जानते भी होंगे. ओके, कॉन्स्पिरेसी को बोलते हैं षड्यंत्र, अ सीक्रेट प्लान बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल. यानी कि एक ऐसा सीक्रेट प्लान बनाना जो कि गलत हो और इलीगल हो पूरी तरीके से. ओके, इसके सिनोनिम्स केबल, कॉन्जुरेशन एंड कोविन. नेक्स्ट, कूप. कूप का मतलब होता है तख्ता पलट. अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी एक आपने सुना होगा वोट में कि उम्मीद किसी और के लीडर्स, जैसे अब बीजेपी की अगर उम्मीद है जीतने की कि हाँ वो जीत सकते हैं, और कहीं सीट आम आदमी पार्टी ले गए, तो फिर मतलब ये एक होता है ना तख्ता पलट हो गया, यानी कि बाजी ही पलट जाना, तो उसे कहते हैं कूप. अ सडन, इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का एक सडन चेंज. इसके सिनोनिम्स हो गए ओवरथ्रू, टेक ओवर एंड ओस्टिंग. नेक्स्ट, इंपीरियल. इंपीरियल की हिंदी मीनिंग होती है शाही, यानी कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा रॉयल हो, राजसी हो, अपने आप में क्या हो, काफी सुपीरियर हो, उसे कहते हैं इंपीरियल. कनेक्टेड विद एन एम्पायर और इट्स रूल, यानी कि कोई ऐसी चीज जो किससे कनेक्ट हो, एम्पायर से और रूलर से. तो रॉयल, रीगल एंड मोनार्क, ये इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट, आपका एक फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ अपॉन, जिसका मतलब होता है रिलाई ऑन, टू यूटिलाइज और मेक ऑफ. यानी कि किसी भी चीज पे डिपेंड हो जाना ही क्या कहलाता है, ड्रॉ अपॉन. नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है ब्रेक द आइस. इसका मतलब होता है पहल करना. ब्रेक द आइस का मतलब होता है पहल करना या चुप्पी तोड़ना, यानी कि अचानक से कोई इंसान बस बैठा हुआ है, अपने बारे में कुछ बुरा सुनी जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, और अचानक से उसने कुछ ऐसा बोला कि सबकी बोलती बंद हो गई, यानी कि उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो उसे कहते हैं ब्रेक द आइस. टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ अ पार्टी और मीटिंग. ओके, यानी कि ऐसा भी कभी कुछ बोलना, मतलब सिंपल सा है चुप्पी तोड़ना, ऐसा भी कभी बोलना जिससे लोग क्या हो, रिलैक्स फील करें, यानी कि अभी तक आप शांत हो और अचानक से आपने कुछ बोला. तो ये सारे के सारे आज के आपके वो कैप्स थे. ओके, थैंक यू.